नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज डिजिटल में। मैं आपके साथ हूं विपुल माहेश्वरी। एक नज़र इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 11,929 केस आए सामने। 311 लोगों की गई जान। 7,000 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में 131 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 4 लोगों ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा धौलपुर जिले में 40 पॉजिटिव केस आए। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को हुआ कोरोना। बुखार के बाद सपा नेता की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सैफई अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर मध्य प्रदेश के देवास से है, जहां एक बार फिर मंडी प्रशासन की पोल खुल गई। दरअसल देवास में लगातार जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आ रही। बीते दिनों हुए बारिश में लाखों क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। जबकि हैरानी की बात यह थी कि बारिश के वक्त कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला व एसडीएम अंकिता जैन मंडी परिसर में मौजूद थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारी निरीक्षण करने आए तो क्या देख कर जाते हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही सौंपी गई है? यह वीडियो देखकर यही लगता है कि मंडी प्रशासन व जिम्मेदार अधिकारियों ने बारिश के पहले कोई सुचारू सुविधा का ध्यान नहीं रखा। हालांकि इन सबके बीच नुकसान सरकार और किसान को होना स्वाभाविक है। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना के देवेंद्र नगर से है, जहां खरगोश का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। मामला पन्ना के दक्षिण वन मंडल सलेहा का है, जहां पकड़े गए शिकारियों के पास से चाकू समेत कई हथियार बरामद किए गए। वहीं विभाग ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर तीनों शिकारियों को भागने से पूर्व ही शिकार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को वन प्राणी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर मध्य प्रदेश के डबरा से है, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। साथ ही अस्पताल को 100 बिस्तरों की सौगात भी दी। साथ ही अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही 6.5 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का ऐलान भी किया, जहां कैंसर मरीजों को इलाज हो सकेगा, जिसके लिए शीघ्र ही टेंडर जारी किए जाएंगे और कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल में ही है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज यहाँ आते हैं। 100 बिस्तरों का अस्पताल बनने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सिविल अस्पताल डबरा के बीएमओ सत्येंद्र सोलंकी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन के बीच जहां समाज सेवी गरीब और जरूरतमंद लोगों का पेट भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी लोगों, गरीब असहाय लोगों का वैवाहिक जीवन में कार्य में भी मदद की जा रही है। ऐसा ही नजारा पवई में देखने को मिला, जहां पवई अंतर्गत आने वाले ग्राम कडना में जहां आदिवासी बच्चियों की शादी में तहसील पीएन सिंह की अगुवाई में पुलिस प्रशासन व समाज सेवियों ने मिलकर निजी तौर पर शादी की सामग्री जुटाकर परिवार को भेंट की। बगैर पिता की असहाय सुख की आदिवासी की शादी में आर्थिक समस्या की जानकारी जब स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तहसीलदार सिमरिया पीएन सिंह को बताई गई तो सहयोग के लिए वे आगे आए। थाना सिमरिया प्रभारी एसके द्विवेदी और चौकी प्रभारी रामवता पटेल के साथ दोनों जगह के पुलिस स्टाफ व कर्मचारियों के द्वारा मिलकर विवाह सामग्री क्रय की गई। साथ ही इस विवाह में समाज सेवियों के द्वारा भी सहयोग दिया गया। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पुलिस नई गाइडलाइन को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बिना मास्क पहने बाहर घूमने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी बीच महिला सब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने कस्बे में पहुंचकर नियम विरुद्ध पाए जाने वाले लोगों के चालान काटे। मामले पर पुलिस उपाध्यक्ष पीयूष कांत राय ने बताया कि नई गाइडलाइन को लेकर व्यापारियों, धर्मगुरुओं, लोगों को अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके लोग अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की ओर से बिना मास्क पहने 17 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही 7 लोगों को 2 व्हीलर पर बिना मास्क पहने सफर करने वालों के भी चालान काटे गए। इसके साथ ही 2 दुकानों को रोस्टर के अनुरूप नहीं खोलने पर बंद कराया गया। साथ ही नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई। खबर यूपी के मेरठ से ही है, जहां भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत मास्क वितरण किए गए। जनसंपर्क अभियान के तहत खरखोदा मंडल के बूथ नंबर 299, 300, 301 में मास्क वितरित किए गए। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नईम तोमर और उनकी टीम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा उपाध्यक्ष ने लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील की। क्षेत्रीय लोगों से कोरोना महामारी को लेकर चर्चा भी की, साथ ही सतर्कता बरतने की बात कही। वहीं गांव मुंडाली में लोगों से मास्क व सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने को लेकर अपील भी की गई। मोर्चा उपाध्यक्ष तोमर लगातार इस प्रकार के लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं।
खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल थाना अध्यक्ष टीपी नगर के नेतृत्व में टीम गठित ने बाइक की लूट की घटना में शामिल आरोपियों को सूचना के बाद चेकिंग और तलाशी अभियान के दौरान बदमाशों से बीते रात करीब 11 बजे मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, 1 पिस्टल, भारी संख्या में जिंदा खोखा कारतूस बरामद की। घायल आरोपी अभिषेक उर्फ बब्बू से पूछताछ में सामने आया कि उस पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। इसके साथ ही अन्य पकड़े गए आरोपी भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यूपी के मेरठ से ही है, जहां थानों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। थाने के मुख्य द्वार पर बिना मास्क के प्रवेश वर्जित का नोटिस चस्पा कर दिया गया। लिसाड़ी गेट और कंकर खेड़ा थाना पुलिस ने पहल की है। थाने पर बिना मास्क लगाए फरियादियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई। मालूम हो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए फैसला उठाया गया। वहीं बात करें मेरठ में भी, तो कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। शासन और प्रशासन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बचाव के लिए कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में थाने पर कोई भी फरियादी बिना मास्क लगाए नहीं आएगा। यदि आ जाता है तो बिना थर्मल स्क्रीनिंग करवाए अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने गुटखा और पान मसालों पर लगी रोक को हटा दिया। बावजूद इसके व्यापारी गुटखा और पान मसाला ऊंची दामों पर बेच रहे हैं। नवतेज डिजिटल का स्टिंग ऑपरेशन देखिए। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के बीच लॉकडाउन में गुटखा पान मसालों पर रोक लगा दी, ताकि लोग पान मसालों का सेवन कम से कम करें और लोग इधर उधर थूक कर संक्रमण ना फैलाएं। लेकिन बावजूद इसके गुटखे व पान मसालों की कालाबाजारी जारी है। लेकिन जब अनलॉक पार्ट में छूट दी गई तो राजस्थान सरकार ने गुटखा व पान मसालों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। लेकिन प्रतिबंध तो हट गया, लेकिन व्यापारियों की कालाबाजारी अभी भी जारी है। नवतेज डिजिटल के संवाददाता रमेश ने जालोर के भीनमाल का एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया, जिसमें व्यापारियों की लूट का पर्दाफाश हुआ है। 180 रुपया तो अंके की डाला। हाँ खबर राजस्थान के रियाबड़ी से है, जहां तेज हवाओं के साथ चली आंधी और बारिश के बाद बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके चलते रियाबड़ी विद्युत विभाग के एएन गिरधारी लाल व्यास ने बताया कि विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से तार टूट गए और 85 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। घरों में बिजली नहीं आने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर राजस्थान के रियाबड़ी से है, जहां उपखंड कार्यालय के पुलिस चौकी पर सीएलजी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता पादुकला थाना अधिकारी नरोत्तम सिंह ने की। बैठक में बारिश के मौसम में जमीन विवाद को लेकर सीएलजी सदस्यों को जमीन विवादों को लेकर सुलह सुलझाने के प्रयास करने की बात की गई। साथ ही जमीन विवाद का मामला सामने आने पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन को सूचना देने की बात भी कही गई। इस मौके पर थाना अधिकारी नरोत्तम सिंह, चौकी प्रभारी रामचंद्र भाटी, सुखराम, अनवर, सलीम, अन्नाराम, चौकीदार आदि सदस्य बैठक में मौजूद रहे। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना ठाकुरगंज प्रखंड के भेड़भेरी गांव की है। दरअसल मृतक अपने गांव के नजदीक महानंदा नदी किनारे मछली मारने गया था, तभी आसमान से गिरी बिजली के चपेट में आ गया। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मनी गांव में बिजली गिरने से एक मवेशी की भी जान चली गई, तो दूसरी और 2 व्यक्ति भी पूरी तरह से झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। खबर बिहार के किशनगंज से ही है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ताजा मामला किशनगंज से है, जहां पर दिघल बैंक थाना क्षेत्र के बलुवाडांगी दोगिरजा में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने लुकमान अली के परिवार को बंधक बनाया और डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश घर से जेवर व नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अनलॉक पार्ट 1 में जहां कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, वहीं राजस्थान सरकार ने फिलहाल धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई अनुमति नहीं दी है, जिसको लेकर राजस्थान के डीडवाना में तमाम धार्मिक स्थलों के संचालकों ने ज्ञापन सौंपकर धार्मिक स्थलों को खोलने की अपील की। झालरिया मंदिर डीडवाना के व्यवस्थापक श्यामलाल शर्मा ने बताया कि मंदिरों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि यहां उत्सव के अलावा दर्शनार्थियों की संख्या भी अल्प ही है। किसी बार विशेष दिन मंदिरों में संख्या बल बढ़ता है, तो उन मंदिरों में उस दिवस को विशेष व्यवस्था द्वारा व स्थानीय प्रशासन जारी एडवाइजरी का पालन दर्शनार्थियों से करवाया जाएगा।
काली माता मंदिर भाटीबास के सोहनलाल योगी ने बताया कि मंदिरों में दर्शनार्थियों के लिए उचित दूरी पर मार्किंग करवाई जावे और प्रशासन के द्वारा जारी आदेश का पालन सभी मंदिर में, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थानों पर करवाया जाए। वहीं प्रत्येक मंदिर मस्जिद में प्रवेश के समय वहां पानी, साबुन व सैनिटाइज आदि की उचित व्यवस्था करवाई जाए। दोजराज गणेश मंदिर के ट्रस्टी राजेंद्र पटवारी ने कहा कि सप्ताह में मात्र बुधवार को गणेश मंदिर में भीड़ होती है। वहां प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशासन के सहयोग से पूर्ण व्यवस्था कराई जानी चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे नवतेज डिजिटल।